तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन और डायग्राम दोनों ही अच्छे से अब दिख रहे होंगे। दिख रहे हैं क्या? यस सर। है ना? चलो, तो अच्छी बात है। फिर हम पढ़ते हैं कि कहना क्या चाहता है ये, एक एक करके पढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी है जो आपको याद भी रखना है। ठीक है, फ्यूचर में ये डायरेक्टली हम इस रिजल्ट को यूज करते हैं। तो ये कह रहा है कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, तो एंगल ए है ये, लाइन जो एल है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। ठीक है, चलो। और कह रहा है कि एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल। तो इस लाइन पर कहीं पर भी हमने एक पॉइंट ले लिया जिसका नाम हमने बी दे दिया, कहीं पर भी ले लिया। ठीक है, आगे इसी पॉइंट से, यानी जो एंगल बाइसेक्टर वाली जो लाइन है एल, उस पॉइंट पर जो है बी, वहां से हमने इसको कुछ नाम दे दो आप, इसको क्या दे सकते हैं, सी दे दो और इसको डी दे दो। तो जो लाइंस है ए सी एंड ए डी, उस पर हमने पॉइंट पी से क्या किया, परपेंडिकुलर्स ड्रॉप किए और उनको हमने बोला बीपी एंड बी क्यू। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर। सारी चीजें क्लियर हैं। अब ये कह रहा है कि आप जो दोनों ट्रायंगल हैं ए पी बी एंड ए पी क्यू को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। हमने कहा ठीक है, देखते हैं। तो पहले फिगर्स को बना लिया, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल की तरह बनाएंगे, मतलब कि बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सामने की तरफ, यानी कि ऐसे बनाया। है ना? नाम दे दिया हाइपोटेन्यूज जो है, इसमें हमारा ए क्यू बेस है। ठीक है, जहां पर क्यू पर परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है। तो क्यू पॉइंट है परपेंडिकुलर, किस पॉइंट से ड्रॉप कर रहे हैं, बी से, और ये हो जाएगा ए, ऐसा। है ना? दूसरा वाला चाहो तो जैसा दे रखा है वैसा ही सामने बना दिया, ज्यादा दिमाग खर्च किए बिना, ए पी बी। ठीक है, ऐसे बना दिया। तो ये दो एंगल 90 डिग्री दिख गए। और कुछ है क्या? तो ये कह रहा है कि हाँ, जो लाइन एल था वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा था। एंगल इज इक्वल टू, तो यहाँ से मैं बी ए पी और बी ए क्यू को बराबर कह दूं क्या? यस सर। तो बी ए पी और बी ए क्यू मेरा बराबर हो गया। ठीक है, तो दो एंगल तो बराबर दिख गए, इसका मतलब तीसरा एंगल भी बराबर ही होगा। शिवेश ऑफ कर लो। ठीक, तो आप देख सकते हो, अब या तो चाहो तो एंगल बी को भी दोनों साइड, एंगल बी भी कॉमन है, मतलब कॉमन इन द सेंस थर्ड एंगल है तो भी बराबर होगा। नहीं चाहते तो उसको छोड़ दिया, कोई बात नहीं। ए बी दिख रहा है, ए बी कॉमन है दोनों में। यस सर। ठीक है, तो अब आप किसी भी तरीके से, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप इसके साथ खेल सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड ट्रायंगल ए पी पी बी, ए अच्छे से लिखा थोड़ा, ए पी बी, देखते हैं क्या क्या सेम है। तो एक तो दिख रहा है मुझे कि एंगल बी क्यू ए इज इक्वल टू एंगल बी पी ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों भाई? तो ये तो दे रखा है, तो ये गिवन हो गया। अच्छा, आगे एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू एंगल बी ए पी। ये क्यों? ये भी गिवन है, ये भी दे रखा है, और ए बी इज इक्वल टू ए बी है, दिख रहा है दोनों ट्रायंगल्स में ये कॉमन है। तो हमें तीन चीजें चाहिए थी, तीन चीजें आ गई हैं। तो इस हिसाब से हमने बोला कि ट्रायंगल ए क्यू बी जो होगा वो ट्रायंगल ए पी बी के बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगा।
क्यों, ऊपर देख लेते हैं। ऊपर देखा तो हमें दिखाई दिया ये साइड था और दो एंगल थे, जिसको एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड बोल सकते हैं। तो इसको हमने ए ए एस बोल दिया। ठीक है, सही किया हमने। Yes, sir. ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. सिंपल। अच्छा, तो इसमें देखो दो बातें प्रूफ करनी थी इस क्वेश्चन में, ये हमने कर दिया। दूसरा ये कह रहा है कि भाई बीपी इज इक्वल टू बी क्यू प्रूफ कर सकते हो क्या, ये कह रहा था हमसे। इसको दूसरे शब्दों में कैसे कहा जाता है कि बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, एक ही बात है। तो बीपी इज इक्वल टू बी क्यू को देखते हैं क्या है अपने ट्रायंगल में। तो पहले ट्रायंगल में देखा बीपी क्या है, इस वाले एंगल के सामने वाला साइड है। एंगल ए के सामने क्या है, बी क्यू। BQ. और एंगल ए इधर भी एंगल ए के बराबर है। इस एंगल ए के सामने दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या है, बीपी। BP. तो फिर बीपी इज इक्वल टू बी क्यू हो गया। Yes, sir. कहने की जरूरत ही नहीं है। दिस इंप्लाइज बीपी इज इक्वल टू बी क्यू या बी क्यू इज इक्वल टू बीपी सीपी सीटी, corresponding part of congruent triangles proved। Triangle. proved। ठीक है, बस काम खत्म, इतना ही करना था। तो इसमें कहानी समझ में आ गई आपको, कैसे क्या क्या करना था, या दिक्कत है? Yes. Yes, sir. ठीक है। इसमें एक और बात है जो मैंने कहा था कि रिजल्ट है, वो ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक एंगल है, ऐसा एक एंगल है ए मान लिया, और इसको बाइसेक्ट किया गया ऐसे, ये कोई भी लाइन है मान लो ए बी। तो एंगल बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लेंगे और अगर उससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो उनका डिस्टेंस हमेशा बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ ऐसे और इसको भी आगे बढ़ाता हूँ, फिर से कोई पॉइंट लिया डी, पॉइंट डी से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इधर भी और इधर भी, तो इसका लेंथ भी बराबर आएगा हमेशा। मतलब ये जो डी ई है और एफ है और ये सी पी है और क्यू है, तो सी क्यू डी के बराबर नहीं होगा, सी पी सी क्यू के बराबर होगा और डीई डी एफ के बराबर होगा। ऐसा होता है। मतलब जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करेंगे वो दोनों परपेंडिकुलर हमेशा बराबर होते हैं एंगल बाइसेक्टर पर से। ठीक है, तो Yes, sir. एंगल बाइसेक्टर से अगर करस्पॉन्डिंग जो लाइंस हैं उन पर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉप करते हैं तो हमेशा सेम होते हैं। ये आपको याद रखना है एज अ रिजल्ट भी, कई बार ये सीधे यूज होता है। हमने यहाँ पर प्रूफ किया, लेकिन ये हर पॉइंट के लिए वैलिड है ना। कहीं पर भी ये वाला पॉइंट रखा, यहाँ से ड्रॉप करते ऐसे, इधर ड्रॉप करते, तो ये दोनों परपेंडिकुलर भी बराबर होते हैं। ठीक है, याद रहेगा। Yes, sir. चलो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन 7th।
ये पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। तो ये कह रहा है कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, पी, यानी ए पी इज इक्वल टू बी पी आपको दे रखा है। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। तो डी क्या है, वो ए बी के सेम साइड पर हैं। और बैड इज इक्वल टू ए बी ई, यानी एंगल बी ए डी, ये वाला एंगल जो है ये अगर थीटा है तो एंगल ए बी ई, ए बी ई कहाँ है, बी ए डी ये है, और एंगल ए बी ई, ये गलत लिखा है इसने, अच्छा सॉरी सॉरी, बी ए डी ये वाला है ना, सॉरी, बी ए डी ये वाला एंगल अगर थीटा है तो एंगल ए बी ई ये भी थीटा होगा। अच्छा, और एंगल ए बी ई पी ए ये अगर x है तो एंगल डी पी बी ये भी x होगा। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। है ना? यस तो सर। एंगल डी ए बी या बी ए डी वो क्या है, एंगल ई बी पी या ई बी ए के बराबर है या ए बी के बराबर है, ये दे रखा है। और एंगल ई पी ए एंगल डी पी बी के बराबर है, ये ऑब्वियसली बराबर है ये सब। तो हमें क्या कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ये देखो पहले डी ए पी इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है किसके साथ, एंगल ई पी बी के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। यस सर। तो क्या करना चाहिए? यस सर। अलग अलग कर लेते हैं भाई। सबसे पहले जो चाहिए वो हम निकाल लेते हैं। तो हमें क्या चाहिए, डी ए पी, तो लिख लिया भाई अपना डी ए पी ऐसे बना दिया, ये पी थोड़ा ऐसे होगा, ये ऐसा बन गया। तो ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये हो गया पी। ठीक है, फिर कह रहा है ई बी पी, तो ई ये वाला पॉइंट है, ई को रख लिया, पी यहाँ पर है और बी यहाँ पर है कहीं, चलो मान लो ऐसे। ये ई है, ये आपका पी है और ये बी है। इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। यहाँ तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब देखते हैं इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, क्या क्या कॉमन है। तो एंगल डी ए पी जो है वो किसके बराबर दिख रहा है आपको, ई बी पी के बराबर, ई बी पी के बराबर दिखा? यस सर। अच्छा, और ए पी इज इक्वल टू बी पी दिखा? यस सर। ठीक है, तो दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कम से कम कितनी चीजें चाहिए थी? थ्री। हमारे पास कितनी दिख गई हैं सीधे सीधे? दो चीजें दिख गई हैं, तीसरे का जुगाड़ करना है ना? कशिश तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रही है, प्लीज माइक ऑफ कर लो, थैंक यू। अब देखो, ध्यान से देखो, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी ई दे रखा है क्या, ये वाला? यस सर। अच्छा, अब इसको देखते हैं ये है क्या। ये है एंगल बी, एक मिनट, बी ए डी, अच्छा बी ए डी, सॉरी सॉरी, इसकी जरूरत नहीं है, तो दे ही रखा है, इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरे वाले के पास चलते हैं। दूसरा पेयर क्या था, ये एंगल ई पी ए, इसको हमने यूज नहीं किया अभी तक, है ना, इसीलिए इसके पास गए, इज इक्वल टू एंगल डी पी बी। तो देखते हैं ये है क्या, है ना, इस फिगर में देखते हैं। एंगल ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी दिखा? यस सर।
अच्छा, दोनों में मैं इसको ऐड कर दूं, अगर इसको y नाम दे दिया मान लो, अभी दोनों में सेम चीज ऐड कर सकते हैं तो कोई अंतर होगा क्या? नो दोनों सर। साइड अगर मैं y ऐड कर दूं तो कोई अंतर नहीं होगा। अगर No, x sir. x No, के sir. बराबर है तो x प्लस वाई के बराबर हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो y क्या है देखो, y क्या है? एंगल ई पी डी, यही है ना? दिख यस रहा है? सर। Yes, तो sir. इस एंगल को दोनों तरफ ऐड कर देते हैं, क्यों अभी समझ में आएगा। तो एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी डी कर दिया हमने, और इधर एंगल डी पी बी प्लस एंगल ई पी डी कर दिया हमने, PP. है ना? दोनों तरफ ई पी डी ऐड कर दिया। अब देखते हैं ये क्या कहानी बनती है, ई पी ए प्लस ई पी डी। तो देखो, ई पी ए प्लस ई पी डी क्या है? Equal. नहीं नहीं नहीं, ई पी ए, इसमें अगर मैं ई पी डी जोड़ूंगा तो कौन सा एंगल बनेगा? ई पी ए Angle Y. प्लस ई पी ए एक्स प्लस ई प्लस पी डी। वाई। हाँ, तो x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं? किस x सर प्लस 180 माइनस नहीं 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 नहीं, उसका नाम क्या है x प्लस वाई का? सर एंगल डी पी ए। या एपीडी कह सकते हैं ना, एंगल एपीडी। यस सर। तो लिख दिया एंगल एपीडी। इधर से भी देखो, एंगल डी पी बी प्लस एंगल ईपीडी किसके बराबर होगा? एंगल डी पी बी एक्स प्लस एंगल ईपीडी किसके बराबर होगा? 180। फिर से तुम वैल्यू बता दो, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए। वो गलत देख लिया था मैंने, डीपीए सुना था गलती से। फिर से एंगल ई ई PB. ईपीबी, ईपीबी दिखा? Yes, yes, sir. देखो, डीपीबी तो दे ही रखा है, डीपीबी क्या है? एक्स, उसमें हमने वाई जोड़ा यस तो सर। एक्स प्लस वाई बन गया। ये एंगल क्या है? ईपीबी, यही है ना? तो लिख दिया एंगल ईपीबी। Yes, sir. तो यहाँ से क्या आ रहा है देखो, एपीडी ईपीबी के बराबर है। तो ये क्या है? एपीडी क्या है? ये वाला एंगल। और ईपीबी क्या है? ये वाला एंगल। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। Yes, sir. यही तो प्रूफ करना था। समझ में आया? Yes, sir. कि जब हमने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग किया तो क्या क्या मिला हमें? दो चीजें तो तुरंत मिल गई, तीसरे में कंफ्यूजन था, लेकिन हमें दिखाई दिया कि जो एपीडी हमारा ट्रायंगल बन रहा है ना, ये एपीडी जो एंगल है उसमें ये और ये तो बराबर हैं इधर इधर वाले। अगर इसको दोनों में जोड़ दिया जाए, जिसको हमने y कहा है, तब दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, x प्लस वाई, यानी ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे, तो तीन चीजें बराबर हो जाएंगी। इसलिए हमने y यानी कि ईपीडी दोनों x वाले एंगल्स में ऐड किया। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes. तो फिर इसको लिख दिया, दिस इम्प्लाइज इन ट्रायंगल, क्या है ये? ए एपीडी। Sir, हाँ बोलो। sir ये DAP और ट्रायंगल EAP नहीं हो सकता है? कौन सा सर जो आप लास्ट में आंसर लिखे हैं आंसर? वही नहीं उसकी लिखा जगह पे ट्रायंगल। क्या कि ये वाला एंगल? सर यस सर। इसकी जगह सर क्या? इसकी जगह पे ट्रायंगल DAP इज एक- इक्वल टू एक मिनट ट्रायंगल EAP। एक मिनट रुक जाओ। हाँ। तो इसकी जगह क्या लिखना चाहती हो? इसकी जगह क्या लिखना चाहती? ट्रायंगल APD। एंगल, एंगल ट्रायंगल नहीं, एंगल है ये। यस सर। हाँ, एंगल क्या? एंगल APD इज इक्वल टू एंगल EPB की जगह पे मैं लिखना चाहती हूँ क्या? एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल EAP। नहीं नहीं, डीएपी नहीं होगा। देखो सर क्यों? बता रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, जब कभी शादी देखी हो, लड़की की शादी जब होती है स्टेज पर चढ़ती है, कभी देखा है? यस सर।
तो बीच में कौन रहता है, मतलब, लड़की और साइड में सर, लड़की की सिस्टर। या सहेलियां, ऐसा ही होता है ना। यस सर। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि लड़की की सहेली बीच में हो जाए और दुल्हन जो है वो साइड में हो जाए, तो क्या लगेगा, ऐसा सर अच्छा लगेगा खराब क्या, है। अच्छा लगेगा नो क्या। सर। हाँ, तो यहाँ पर भी वही बात है, नो सर। यहाँ पर भी वही बात है कि जैसे ए पी डी हम लिख रहे हैं ना, देखो ध्यान से, एंगल ए पी डी लिख रहे हैं हम ऐसे, है ना। तो एंगल क्या है, यस पी पे बन रहा है, पी पे बन रहा है ना एंगल। यस सर, पी तो पे ये बन रहा है। तो ये हमेशा बीच में रहेगा, तुम इसको इसको चेंज करो, ये फर्क नहीं पड़ता, ये डीपी ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो एंगल जहां पर बन रहा है वो हमेशा बीच में ही रहता है। इसको हमेशा याद रखना सभी। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा आज मन हो रहा है तो मैं इसको ए डी पी लिख दूं, नहीं, ये गलत है। एंगल जहाँ पे बन रहा है वो हमेशा बीच में होगा, जैसे कि शादी में लड़की बीच में रहती है और किनारे तो कोई भी रह यस सकता है, सर। वैसे ही उसी प्रकार से यहाँ देखो ई पी बी, है ना, ई पी बी, इसमें एंगल कहाँ पे बन रहा है भाई, पी पे ही तो बन रहा है ये एंगल, दिखा। चलो इसको इरेज कर देता हूँ अब मैं। ये एक्स था, एंगल क्या बन रहा था, ये बन रहा था ना, ये वाला पी पे बन रहा है ना ये। तो इसको तुम चाहो तो ईपी भी लिखो, चाहे तो बीपीई लिखो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पी हमेशा बीच में रहना चाहिए, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। यस सर। यस याद रहेगा। तो ये जो एंगल है बी ए डी, इसका मतलब क्या है कि एंगल कहाँ बन रहा होगा, ए पर बन रहा होगा, ठीक है। और ए यस बी में एंगल कहाँ बन रहा होगा, बी पे बन रहा होगा। तो यहाँ फिगर में देख सकते हो बी ए डी है ना, तो बी ए डी, तो ये वाला एंगल ए पर बना, और एंगल ए बी ई, ए बी ई, ये बी पर बना। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है, ये याद रहेगा। यस यस सर। सर। और भूलोगे तो क्या याद करोगे, सर शादी वाली हाँ, बात। शादी वाला स्टेज तो सभी को फिर याद शादी। रहता है ना। तो जैसे ही गलती हुई यस सीधे यस शादी पर जंप किए, और खाने पर नहीं, सिर्फ शादी स्टेज पे भी लड़की जा रही है, तो तुमको सब याद आ जाएगा कि बीच में कौन था, किनारे किनारे कौन थे, ठीक है। यस सर। चलो, यस सर। तो अब वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। तो देख लिया दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं, तो एपीडी, और कुछ भी नाम दे दिया, अभी कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, है ना। अब तुम, क्योंकि अभी हम एंगल की बात नहीं कर रहे हैं, ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ट्रायंगल में तो घर का कोई भी आदमी तुम रख लो, सबका सरनेम एक ही होता है, तो इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एपीडी बोलो, पीडी ए बोलो, डीएपी बोलो, कुछ भी बोलो, एक ही बात है। पर जनरली हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, कहीं से भी शुरू करेंगे, जैसे डी से शुरू किया तो डीएपी बोलेंगे, ए से शुरू किया तो एपीडी बोलेंगे। तो हमने मान लो लिख दिया एपीडी, इन ट्रायंगल एपीडी एंड ट्रायंगल, यहाँ पे मान लो क्या बोल दिया, फिर पीबीई ऐसा बोल दिया, पीबीई। अच्छा, अब इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है। एपी इज इक्वल टू बीपी दिख रहा यस सर। है ना। तो लिख दिया एपी इज इक्वल टू बीपी। क्यों भाई, क्योंकि ये गिवन है, ये दे रखा है हमें, है ना। तो इसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ये तो दे रखा है। अच्छा, और कुछ दे रखा था क्या, हाँ, तो डी एंगल ए पी है ना, ये डी ए पी, और ई बी पी ये भी दे रखा है, तो डी ए पी यस और ई बी पी, एंड एंगल डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी, यानी ए पर और बी पर जो एंगल बन रहे थे वो बराबर थे, ये गिवन था। तो इन दोनों में हमने कोई दिमाग खर्च नहीं किया, एज इट इज इसको लिख दिया। एंड फाइनली ये तो हमने कैलकुलेट करके लाया या ऑब्जर्व करके लाया, तो इसको लिखेंगे एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। इसको देख लो क्या है, ए पी डी और ई पी बी, तो देख लो ये कहाँ है, ए पी डी यानी पी पर जो एंगल बन रहा था ये वाला ऐसे,
और बीपीडी यानी ये जो एंगल बन जाता है बीपीडी, है ना, और एपीडी क्या था, ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। ये क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने अपने कैलकुलेशन से या ऑब्जर्वेशन से किया है ऑब्जर्वेशन। ना, ये हम क्रेडिट अपने आप को देंगे, ठीक है, हमने किया है। तो देयरफॉर ट्रायंगल एपीडी अब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पीबीई के, है ना, कुछ भी नाम दे दो। कैसे, ऊपर आते हैं देखते हैं क्या है, एंगल साइड एंगल। फिर देखा इधर भी सेम ऑर्डर फॉलो हो रहा है क्या, तो एंगल साइड एंगल, हाँ बिल्कुल, दो एंगल के बीच में एक साइड है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसको एंगल साइड एंगल से लिख दिया। तो ये प्रूफ समझ में आ गया आपको अच्छे से? यस सर। चलो, यस। इसमें एक और बात कह रहा है वो, उसकी उस शिक्षा को भी हम पूरी करेंगे। ये कह रहा है एडी जो है भाई बी के बराबर है क्या, तो हमने कहा कि देखते हैं। इस एंगल में एंगल पी जो है इसको हमने माना ट्रायंगल 1 और इसमें इसको माना ट्रायंगल 2। तो ट्रायंगल 1 में जो एंगल पी है वो ट्रायंगल 2 के किस एंगल के बराबर है, पी। एंगल पी के बराबर, है ना, एपीडी और ईपीबी यही प्रूव किया था हमने। तो पी और पी सेम है, ठीक है। तो एंगल पी के सामने कौन सा साइड है पहले ट्रायंगल में, एडी। एडी, चलो ठीक, इसको टिक कर लिया। और एंगल पी के सामने दूसरे ट्रायंगल में ईबी। तो बस ये ठीक है। तो एडी जो है बी के बराबर होना चाहिए, देखा है क्या, हाँ एडी इज इक्वल टू बी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देयरफॉर एडी इज इक्वल टू बीई, बिल्कुल होगा ऐसा, क्यों, सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, बाय द रूल ऑफ सीपीसीटी। हाँ सिर्फ इतना ही लिख दोगे फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, समझ जाएगा सामने वाला बंदा इनको आता है, या आंसर तो नहीं, ये प्रूफ था, तो प्रूफ। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, है ना, जिसमें हमको फिगर्स को अलग करना था और ये देखना था कि क्या क्या ऐड या कई बार सब्ट्रैक्ट करके हमें दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट लाना पड़ता है। तो ये बहुत आसान है समझना। कैसे समझना आसान है, देखो स्टेप बाय स्टेप। पहले कुछ भी समझ नहीं आया तो हमने क्या किया, जो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उनको अलग अलग बना दिया। अलग अलग बनाते ही आपको कुछ कुछ दिखने लगेगा। हमने दिमाग में एक बात रखी, क्या, कि ट्रायंगल्स अलग अलग बनाए और अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होना है तो कम से कम तीन चीजें एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। याद रहेगा ये दोनों? यस सर। सिर्फ इन्हीं दोनों चीजों पर आप देखोगे, ये पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर कुछ भी नहीं समझ में आया या समझ में आ गया तो भी दोनों ट्रायंगल जिनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है उसको अलग अलग कर लिया पहले, तो फिर देखा उसमें क्या क्या एग्जैक्टली सेम है, क्वेश्चन को पढ़ करके उसको नोट कर लिया। फिर काउंट किया कि क्या ये तीन या उससे ज्यादा है क्या, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट होने के लिए कम से कम तीन चीजें या इनफैक्ट तीन चीजें भी हैं तो चलेंगी, तीन चीजें चाहिए। अगर दो हैं तो फिर तीसरे चीज के पीछे पड़ गए, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो दे रखा है ऐसे कि P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, क्या है, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज मिड पॉइंट। तो वहां से पहला इंफॉर्मेशन मिल गया कि AP BP के बराबर है, तो इसका काम खत्म, इसका यूज कर लिया हमने। फिर एंगल BAD ABE के बराबर है, तो BAD यानी कि PAD और ABE यानी कि PBE, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है, यानी इसका काम भी खत्म हो गया, इसको यूज कर लिया गया। तीसरी चीज चाहिए तो वो यहीं से निकलेगी क्योंकि यही आखिरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो सम और द अदर वे यहीं से हमें तीसरी चीज निकालनी है। तो इस तरह से सोच करके हम क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से?